सब क्या कर रहे हो? मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। भाई ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि दीदी मम्मी पापा से कुछ ना कहो। रीमा ने थोड़ी देर सोचकर कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। हेलो दोस्तों, आज सोनू अपनी बहन रीमा के साथ घर पर अकेला था। रीमा की शादी हो चुकी थी, लेकिन जवानी में उसका पति गुजर गया था, इसलिए वो अपने मायके में रह रही थी। आज सोनू के माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ एक काम से गए हुए थे। 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। रीमा बाथरूम में नहा रही थी, जबकि सोनू बाहर के बरामदे में बैठकर मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। सोनू ने सोचा कि रीमा को नहाने में काफी समय लगेगा, तब तक वह अपना समय मोबाइल पर बिताने का सोच कर रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रीमा इतनी जल्दी नहाकर वापस आ जाएगी। सोनू वीडियो देख रहा था और उसे देखकर उसे नशा सा होने लगा था, इसलिए उसने खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की। अचानक रीमा बाथरूम से बाहर आ गई और सोनू को उस स्थिति में देख लिया। सोनू तो आंखें बंद करके अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी रीमा ने पीछे से आवाज लगाई, सोनू तुम क्या कर रहे हो? सोनू उसकी आवाज सुनते ही डर गया और जल्दी से खुद को ढक लिया। उसने रीमा से माफी मांगी। रीमा ने सख्ती से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। सोनू ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि वह मम्मी पापा को कुछ ना कहे। रीमा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। सोनू ने डरते हुए पूछा, कौन सी शर्त? रीमा पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली। अगर रीमा पास आई और सोफे पर सोनू के बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मेरे काम पर काम कर दोगे तो मम्मी पापा से कुछ नहीं कहूंगी। सोनू ने तुरंत, कैसे काम दीदी, मैं जो कहूंगी करूंगा ना, बस मम्मी पापा से मत कहना। रीमा ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोली, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बस यह चाहिए कि तुम अगले 2 दिन मेरे हर काम में मदद करो, खाना बनाने से लेकर घर के बाकी कामों तक। और सबसे बड़ी बात जो कहूँ वह बना सवाल की मानना होगा। सोनू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठीक है दीदी, मैं हर काम कर दूंगा। रीमा मुस्कुराई और बोली, अभी तो तुम डर गए थे, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। और हाँ, अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो, वरना मुझसे बड़ी सजा मिलेगी। सोनू ने सिर हिलाया और मेमन से उसकी बात मान ली। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग गए। सोनू ने रीमा के साथ अगले 2 दिन कामों में मदद की, लेकिन अब वह मुझसे कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था कि दोबारा कोई परेशानी ना हो। 2 दिन बीतने के बाद सोनू और रीमा के माता पिता घर लौट आए। इन 2 दिनों में सोनू ने रीमा के हर काम में उसकी मदद की और उसका व्यवहार भी बदल गया था। अब पहले से ज्यादा शांत और सतर्क रहने लगा था। खासकर रीमा के सामने जब माता पिता घर आए तब तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। रीमा ने सोनू की शिकायत करने का वादा निभाया और कुछ नहीं कहा, लेकिन सोनू के मन में भी अब यही भी डर रहा था कि रीमा कभी भी मम्मी पापा को बता सकती है, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि वह कोई गलती ना करे। एक दिन जब रीमा और सोनू घर में अकेले थे, रीमा ने उससे कहा, सोनू तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत बदल गए हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपनी गलती मानी और खुद को सुधारा। सोनू ने सिर झुका कहा कि हाँ दीदी, मैं समझ गया हूँ, मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब हम इस बात को यही खत्म करते हैं, लेकिन याद रखना अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो माफ नहीं करूंगी। सोनू ने फिर से माफी मांगी और उसे यकीन हो गया कि रीमा अब उस घटना को कभी नहीं उठाएगी। इसके बाद दोनों भाई बहन सामान्य जीवन जीने लगे। हालांकि सोनू के मन में एक जिम्मेदारी और परिपक्वता आ गई थी, जिससे वह पहले ही से ज्यादा समझदार हो गया था। माता पिता को कभी इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता चला और सोनू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वह अपनी बहन और परिवार का सम्मान करे। कुछ महीनों बाद सोनू और रीमा का रिश्ता फिर से सामान्य हो गया था, लेकिन सोनू के मन में कहीं ना कहीं एक डर और असहजता हमेशा बनी रहती थी। वह हमें अपनी बहन के साथ पहले जैसा खुलकर व्यवहार नहीं कर पाता था। हालांकि रीमा ने अपनी तरफ से सब कुछ सामान्य कर दिया था, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, रीमा ने सोनू
को अपने पास बुलाया और बोली, सोनू मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ कि उस दिन जो हुआ वह गलत है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मुझसे अलग महसूस ना करो। सोनू ने झिझक कर कहा, दीदी मुझे अभी भी उस दिन के बारे में सोचकर बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। रीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो गलती किसी से भी हो सकती है। मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ और हम दोनों को इस घटना के को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारी बहन हूँ और हमारा रिश्ता इससे कई ज्यादा मजबूत है। सोनू ने गहरी सांस ली और अपनी बहन रीमा की तरफ देखते हुए मुस्कुराए। उसने दिल से धन्यवाद कहा, दीदी मैं अब सच में अपनी गलतियों से सीख चुका हूँ। इस बातचीत के बाद दोनों भाई बहन के बीच दूरियां मिटने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे और रिश्ते में पहले से अधिक गहराई आ गई। सोनू ने अब रीमा के साथ बिताए गए समय को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था। उसने समझ लिया कि परिवार ही वह आधार है जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। और रीमा ने भी सोनू को एक नया दृष्टिकोण दिया और इसे यह समझाया कि जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना ही असली समझदारी है। धीरे धीरे दोनों के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो गई और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। अब वे पहले की तरह एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने अपने माता पिता का भी विशेष ध्यान रखना शुरू किया और एक आदर्श परिवार का मिसाल काम की समय बीतने के साथ सोनू को एहसास हुआ कि विश्वास और सम्मान का रिश्ता सबसे अनमोल होता है और इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं खोने देना चाहिए। उसके सोचने का तरीका बदल गया था। अब वह अधिक परिपक्व और जिम्मेदार हो गया था। वह न सिर्फ रीमा बल्कि अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को भी समझने लगा था। कुछ महीनों बाद एक रीमा ने सोनू से कहा, सोनू मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि अब मैं नौकरी शुरू करूँ, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगी। सोनू ने यह सुनकर खुशी से कहा, दीदी यह तो बहुत अच्छा है। जो भी फैसला तुम अपने लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है लोगी, जो तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है रहूंगा। रीमा ने शहर में एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली और काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वह अपने भविष्य को लेकर अधिक गंभीर थी और अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर सोनू भी अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरी ध्यान तरफ केंद्रित करने लगा था। दोनों भाई बहन ने अपने जीवन को सकारात्मक रूप से संभाल लिया था और हर कदम पर एक दूसरे का सहारा बने रहे। एक दिन जब सोनू अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, रीमा उसके पास आई और बोली, सोनू आज मैं तुमसे एक और जरूरी बात करना चाहती हूँ। सोनू ने उत्सुकता से पूछा क्या बात है दीदी? रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि अब मैं फिर से शादी कर लूँ। मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो मेरा सम्मान करता है और मेरे साथ एक सुखद भविष्य बिताना चाहता है। सोनू ने रीमा को गले लगाते हुए कहा, दीदी यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ और तुम्हारे इस नए सफर में तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। कुछ महीने बाद रीमा ने अपने जीवन साथी को एक साथ एक नई शुरुआत की। उसने दूसरी शादी बहुत सफल रही और उसका नया जीवन साथी उस एक समझदार और सहायक इंसान निकला। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम और सम्मान का रिश्ता था। इसी बीच सोनू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। वो अपनी मेहनत और लगन के कारण जल्दी ही सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा। उसके माता पिता और रीमा को उस पर गर्व था। एक दिन रीमा ने सोनू को फोन किया और खुशी खुशी कहा, सोनू मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। सोनू ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है दीदी? रीमा ने हंसते हुए कहा, तुम मामा बनने वाले हो। सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यह तो सबसे बेहतरीन खबर है दीदी। मैं मामा बनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ और समय बिताने के साथ रीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इस खबर ने पूरे परिवार में उत्साह और आनंद की लहर दौड़ा दी। सोनू अपने भांजे के साथ बहुत समय बिताने लगा। वह उससे हर छोटी बड़ी चीज सिखाने की जिम्मेदारी खुद पर लेने लगा। जैसे कभी रीमा ने उसका मार्गदर्शन किया था, अब वही स्नेह और देखभाल सोनू अपने भांजे को देने लगा। अब उनके परिवार में खुशियों का माहौल था। सोनू, रीमा और उनके माता पिता ने बीते हुए संघर्षों और गलतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने भविष्य का संवारा। दोनों भाई बहन ने जिंदगी की कठिनाइयों का सामना किया और एक सफल तथा संतोषजनक जीवन की ओर बढ़ गए। उनके बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। उनके परिवार में एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी थी और हर कोई इस बदलाव से बेहद खुश था।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं एक और नया स्टोरी के साथ में, तो तब तक के लिए दोस्तों अपनी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।